चलिए जानते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में कि वेस्ट बंगाल नीट यूजी 2025 राउंड 1 काउंसलिंग को स्टे में ला दिया गया है। तो इसका जो इफेक्ट है आप लोग देख सकते हैं न्यूज आर्टिकल में और ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस भी रिलीज कर दिया गया। नीट यूजी 2025 पश्चिम बंगाल ने मेडिकल डेंटल में दाखिले रोके, 11,000 प्लस से ज्यादा छात्र अधर में। तो इसका जो काउंसलिंग है उसको डिले कर स्टे ऑर्डर दे दिया गया है फर्दर नोटिस तक। ओबीसी कैटेगरी में कुछ खामियां दिखाई दे रहा है, इसीलिए। तो इससे क्या इफेक्ट हो सकता है बिहार राउंड 1 के कट ऑफ में और यूपी और डीम यूनिवर्सिटी में? बहुत सारे बच्चे लोग का सवाल है कि यूपी, बिहार और डीम यूनिवर्सिटी में क्या इसके वजह से इफेक्ट आ सकता है जो वेस्ट बंगाल को कैंसिलिंग को डिले किया गया है, स्टे ऑर्डर दिया गया। तो जी हाँ, हो सकता है कि बिहार में भी इसका इफेक्ट देखने को मिले, उत्तर प्रदेश और डीम यूनिवर्सिटी में देखने को मिले। आते हैं बिहार पे। तो कुछ बच्चे जो वेस्ट बंगाल में, मान लीजिए 11,000 प्लस बच्चे जिनका वहां पे रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो कुछ वेस्ट बंगाल में अगर कुछ बच्चे अगर बिहार में काउंसलिंग किए होंगे तो वेस्ट बंगाल में जो अब चूंकि स्टे ऑर्डर दे दिया गया है, अभी तक कोई उसका इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब उसका नोटिस स्टार्ट हो, ये काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो हो सकता है कि वो बच्चे जो बंगाल के बच्चे जो मैनेजमेंट कोटा पे जो सीट को काउंसलिंग किए थे, या फिर बंगाल से अदर स्टेट के स्टूडेंट जो बंगाल में एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन किए थे, हो सकता है बंगाल में चूंकि बहुत सारे बच्चे जो है एक से अदर स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन किए हैं, बंगाल में, यूपी में। तो हो सकता है कि बंगाल में जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, चूंकि बंगाल में जो है एडमिशन प्रोसेस अभी नहीं होगा, तो बिहार में जो है राउंड 1 में एडमिशन लेंगे। तो बिहार में एडमिशन लेंगे, चूंकि वेस्ट बंगाल का उस समय तक तो कोई प्रक्रिया नहीं होगा, बिहार का तो रिजल्ट आ चुका होगा। तो हो सकता है कि बिहार में जो है अदर स्टेट का सीट ब्लॉक होगा। उसके वजह से क्या हो सकता है कि जितना सीट राउंड 2 के लिए बिहार में खाली होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा। और इसके वजह से क्या होगा कि जो राउंड 2 में देखा जाता है, राउंड 2 में जो बिहार में कट ऑफ बहुत कम चला जाता है, ये हो सकता है कि उतना परसेंटेज में कट ऑफ कम ना जाए, क्योंकि जिस बच्चे को कॉलेज अलॉट नहीं होगा राउंड 1 में, वो राउंड 2 में भी जाएंगे, वेस्ट बंगाल से हो या यूपी से हो। यूपी के कुछ बच्चे जिसको यूपी में कॉलेज नहीं मिला होगा या डीम यूनिवर्सिटी में, तो बंगाल के मैनेजमेंट कोटा में ट्राई किए होंगे एडमिशन के लिए, तो उसका चूंकि स्टे में आ गया है ऑर्डर, तो हो सकता है कि वो बच्चे अगर बिहार में रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो बिहार में भी इसमें इफेक्ट कट ऑफ का देखने को मिल सकता है। मतलब ओवरऑल है कि जिस तरीके से सीट जो है, जिस तरीके से राउंड सेकंड में सीट खाली होना चाहिए, क्योंकि जितना सीट खाली होगा उतना कट ऑफ कम जाएगा। सीट अगर ज्यादा खाली नहीं होगा तो कट ऑफ कम जाएगा, तो ज्यादा जाएगा। तो उस वजह से हो सकता है अगर सीट ब्लॉक होगा राउंड 1 में, क्योंकि कुछ बच्चे तो फ्री एग्जिट था बिहार में, तो सेफ हैंड के लिए बंगाल के हो या अदर स्टेट के हो बिहार में रजिस्ट्रेशन कर दिए थे। जब वेस्ट बंगाल का सिनारियो ये देखने को मिल रहा है कि काउंसलिंग में स्टे आ गया है, तो हो सकता है कुछ 10-20% स्टूडेंट जो है बंगाल का बिहार में ही एडमिशन ले। मान लीजिए उस बच्चे को, जो बच्चा फ्री एग्जिट करने वाले थे राउंड 1 में बिहार में, वो कॉलेज अलॉट होगा। अगर उससे नीचे वाले रैंक होगा तो वो जो है राउंड सेकंड में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं राउंड 1 में जो है सीट ब्लॉक हो सकता है बिहार में। तो उससे वजह से राउंड 2 में जो है इफेक्ट देखने को मिल सकता है। वेस्ट बंगाल का जो काउंसलिंग को ये डिले किया गया है, स्टे किया गया, देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी WMCC ने अचानक कदम उठाते हुए MBBS और BDS पाठ्यक्रम के लिए नीट यूजी 2025 राउंड 1 प्रवेश प्रक्रिया को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। यह निर्णय राउंड 1 सीट आवंटन परिणाम के निर्धारित रिलीज से ठीक 2 दिन पहले आया है, जिससे 12,000 से अधिक मेडिकल उम्मीदवार अनिश्चितता की स्थिति में है। यह घोषणा सोमवार को एक तत्काल सूचना के माध्यम से की गई।
जो सीट आवंटन की घोषणा से एक दिन पहले की जानी थी। ये घटना 16 अगस्त को 85% राज्य कोटे की सीट के लिए संबंधित अनियमित राज्य मेरिट सूची जारी होने के बाद हुआ है। मतलब ऐसा ऐसा आपको वेस्ट बंगाल का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो जो बच्चे वेस्ट बंगाल में अदर स्टेट से भी एडमिशन के लिए किए होंगे और वो बच्चे अगर बिहार में भी रजिस्ट्रेशन किए होंगे, चूंकि बिहार का रिजल्ट आ चुका होगा तो बिहार में वो सीट ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसका जो सीधा असर है वेस्ट बंगाल का असर वो राउंड 2 में बिहार में देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से आपको कट ऑफ राउंड 2 में कम जाने का चांस था, हो सकता है कि उतना कट ऑफ कम ना जाए। और इसका जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी पे भी फर्क देखने को मिलेगा, जो ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड का होगा, और यूपी पे भी सेकेंड राउंड, चूंकि बंगाल का जब सिनेरियो डिले होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा के जो बच्चे हैं या कुछ स्टेट कोटा के बच्चे हैं वो आपको यूपी में भी काउंसलिंग करेंगे, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी ट्राई करेंगे। तो जब ज्यादा क्राउड बढ़ेगा तो हो सकता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के कट ऑफ में भी इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है, फ्लक्चुएशन कट ऑफ हाई हो सकता है। जिस तरीके से राउंड सेकंड में कट ऑफ लो जाता है उस तरीके से कट ऑफ ना जाए। यूपी में भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है, बिहार में भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है इसके वजह से, और ऑल इंडिया के कट ऑफ प्राइवेट कॉलेज में भी वेस्ट बंगाल के स्टे ऑर्डर के वजह से इसका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। चूंकि ये ओबीसी कैटेगरी का कोई मामला है इसीलिए ऐसा हो सकता है। इस निलंबन का सीधा असर अंतिम मेरिट सूची में शामिल कुल 11,178 उम्मीदवार पर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में प्रवेश और भर्ती प्रक्रिया पर कलकत्ता उच्च न्यायालय मतलब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी कानूनी चुनौतियों के कारण पहले ही रोक लगा दी थी। हाल ही में न्यायालय ने प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू करने की अनुमति दी और पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा WBJEE को 22 अगस्त तक एक नई मेरिट सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। तो अपना देखना होगा कि बिहार में भी कुछ जिसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसी सब इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।